हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, आज एक बहुत बड़ा बिग अपडेट है। जो भी बच्चे अभी तक यूपी के अंदर एडमिशन लेना चाहते थे BAMS BHMS या फिर BUMS कोर्स के अंदर, लेकिन अभी तक वो यूपी के राउंड 1 एंड राउंड 2 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे या पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए आज का ये बिग अपडेट है। तो बच्चों, जो भी हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूपी के अंदर अपना काउंसलिंग कराकर BAMS BHMS या BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए राउंड 3 यानी कि यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 का शेड्यूल आउट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज आपको राउंड 3 के शेड्यूल के बारे में डिटेल्ड में बताऊंगा कि कब से कब तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा, कब सिक्योरिटी मनी कटानी है और आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया है जिससे वो खुश नहीं है और वो उस कॉलेज से रिज़ाइन देकर या अपग्रेड करना चाहते हैं किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है और यूपी आयुष काउंसलिंग के द्वारा उसके रिगार्डिंग क्या एक ऑफिशियली नोटिस आया है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्ड में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड और लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 के शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हमारे यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चों स्टार्ट हो रहा है आपका 31 अक्टूबर 2025 दोपहर 1 बजे से, और इसका जो क्लोजिंग टाइम रहेगा वो रहेगा बेटा आपका 2 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक। ठीक है, मतलब जो भी बच्चे ऐसे हैं जो यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए यूपी आयुष काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो है आपकी 31 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से, यानी कि 31 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो क्लोजिंग टाइम है रजिस्ट्रेशन का वो है आपका 2 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल 3 दिवस यानी कि 3 दिनों का टाइम मिला है। तो जो भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो यूपी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट डे का बिल्कुल भी वेट ना करें, अपना टाइम से रजिस्ट्रेशन करा लें। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की डेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है उसका जो टाइमिंग है वो है आपका 31 अक्टूबर 2025 दोपहर 1 बजे से। मतलब बच्चों 31 को ही रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो जाएगा और आपका सिक्योरिटी मनी के लिए पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 3 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक। तो बच्चों सिक्योरिटी कटाने के लिए आपके पास टोटल 4 दिनों का समय आपको मिलने वाला है। तो लास्ट डे का बिल्कुल भी वेट ना करें। अगर आपने टाइम से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपना जो सिक्योरिटी मनी है वो टाइम से डिडक्ट करा लें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है आपकी बेटा 1 नवंबर 2025 से लेकर 3 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। ठीक है, उसको अपलोड करने के बाद लगभग 24 आवर्स बाद आपका वेरिफिकेशन स्लिप जनरेट हो जाता है, अगर आपके सारे ही डॉक्यूमेंट सत्यापित हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा रह जाता है जो कि अनवेरीफाइड हुआ हो या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ना हुआ, उसके लिए आपको वेरीफाइड कराने के लिए जो टाइमिंग दी गई है वो दी गई है 1 नवंबर 2025 से लेकर 3 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सही तरीके से आप यहाँ पर अपलोड आपको करने हैं। और अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रह जाता है जो रिजेक्ट हो जाता है, उसको करेक्शन करने का जो टाइमिंग मिला है आपको वो आपको मिला है 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर दोपहर 3 बजे तक। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर टोटल आपको 3 दिनों का टाइम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है बच्चों आपका ऑनलाइन पंजीकरण हो गया, आपका सिक्योरिटी मनी हो गया, आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस होगा वो होगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, आपका जो मेरिट लिस्ट लगेगा बेटा वो लगेगा 3 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे तक आपका मेरिट लिस्ट लग जाएगा।
अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो आपका चॉइस फिलिंग कब ओपन होगा? चॉइस फिलिंग ओपन होने का टाइम है आपका 3 नवंबर 2025 मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद। मतलब 3 नवंबर को जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आने के तुरंत बाद ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 5 नवंबर 2025 दोपहर 2 बजे तक। मतलब यहाँ पर भी आपको टोटल 3 दिवस यानी कि 3 दिनों का समय दिया गया है। इन 3 दिनों के अंदर ही आपको अपने मार्क्स, अपने बजट और अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करके चॉइस को लॉक करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका अनंतिम सीट आवंटन सूची यानी कि सीट अलॉटमेंट। आपका जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ जाएगा आपका 6 नवंबर को शाम 5 बजे। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल 2 दिवस होगा यानी कि 2 दिन के अंदर आपका चॉइस फिलिंग करने के 2 दिन बाद आपका जो है सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो गई उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। ठीक है, मतलब आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको नोडल सेंटर पर जाकर अपने सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कराना होता है, जिसका डेट है बेटा आपका 7 नवंबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। यहाँ आपको मात्र 2 ही दिन का समय दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इस राउंड के अंदर रिपोर्टिंग के लिए आपको सबसे कम समय दिया गया है, ओनली 2 ही दिन का आपको समय दिया गया है। तो आपको उस हिसाब से अपना जो तैयारी है वो करके रखना है, और बच्चों को ऑलरेडी पता ही चल जाएगा, जिसका मार्क्स अच्छा है तो उसको तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, तो उस हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करना है। ठीक है, अब सबसे लास्ट आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश करने की तिथि। मतलब नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद अपना ऑफिशियली अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको कब तक रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग करने की कॉलेज में जो डेट दी हुई है वो दी हुई है आपकी 7 नवंबर 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक। यहाँ पर टोटल आपका 4 दिवस यानी कि 4 दिनों का समय दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस शेड्यूल को आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो यूपी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपना सारा प्रोसेस कर लें, समय से लेट ना करें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या किसी बच्चे से रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता और वो चाहता है कि बिना किसी गलती के मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए और सक्सेसफुली सेफली मेरे को कॉलेज मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर, जो कि है 7599618537 पर। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी पूरी हेल्प ले सकता है, जिसमें कि हम बच्चे की 1-on-1 काउंसलिंग कराने वाले हैं, जिसमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक का जो भी प्रोसेस रहेगा वो हम लोग सेफली कराने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे ज़रूरी हम लोग बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कोई ऐसे कॉलेज मिल गए हैं जिससे वो खुश नहीं है या उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, तो वो बच्चों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, वो किस तरह से कॉलेज को रिज़ाइन दे सकते हैं या क्या टाइम रिज़ाइन की दी गई है, जिसके बाद वो सेफली नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही शेड्यूल आउट हुआ था, शेड्यूल आउट होने के कुछ समय बाद ही यानी कि 29 अक्टूबर 2025 को ही एक नोटिस और पब्लिश किया था यूपी आयुष काउंसलिंग ने, जो कि रिलेटेड था उन बच्चों से कि जिन बच्चों को कोई कॉलेज मिल गया और वो उस कॉलेज से खुश नहीं है या उस कॉलेज से रिज़ाइन करना चाहते हैं और नेक्स्ट राउंड में किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस रिज़ाइनेशन के लिए ये लेटर आया था यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कि यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से त्यागपत्र यानी कि रिजाइन देने के बाद यदि कोई सीट रिक्त हुई है तो संबंधित महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से दिनांक 1/11/25 को शाम 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से त्यागपत्र रिजाइन की सूचना काउंसलिंग के पोर्टल पर अपडेट या अपलोड कर दे। तो ये तो जो ऊपर की लाइनें दी हुई हैं ये कॉलेजेस के रिगार्डिंग है। मतलब जिन बच्चों ने रिज़ाइन दे दिया है तो कॉलेज को इसके समय के अनुसार वहाँ पर पोर्टल पर ये चीज़ देनी होगी या ये चीज़ चढ़ानी होगी कि इस बच्चे ने हमारे कॉलेज से रिज़ाइनेशन दिया है। ठीक है, तो ये तो कॉलेज के लिए हो गया। अब आपके लिए क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके आगे एक लाइन और दी गई है, जैसे ही कॉलेज इसको पोर्टल पर चढ़ा देगा 1 नवंबर 2025 को शाम 5:30 बजे तक का टाइम है, उसके बाद एक लाइन है
जिससे उस रिक्त सीट को तृतीय चक्र की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। पोर्टल पर समय से सूचना अपलोड ना करने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये थी कॉलेज के लिए। अब आपके लिए क्या है? उक्त से संदर्भ में इच्छुक प्रवेशित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शासन आदेश दिनांक 26/8/25 में दिए गए निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी 1/11/25 को शाम 5:59 से पहले ही संबंधित महाविद्यालय को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दे। संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से काउंसलिंग के पोर्टल पर अपडेट करा ले। उसके बाद इन्होंने बोला है उक्त के उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु त्यागपत्र किसी भी दशा में नियमानुसार अनुमान्य नहीं होगा। मतलब अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपना त्यागपत्र यानी कि रिजाइनेशन उस कॉलेज में नहीं दिया और टाइम निकलने के बाद अगर आप कॉलेज को देते हो तो उस त्यागपत्र का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ना ही आपका कोई फीस आपको वापस किया जाएगा और ना ही आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नोटिस था वो यही था। तो जो भी बच्चे अपने कॉलेज से खुश नहीं हैं तो वो इस टाइम के अनुसार जाकर उस कॉलेज में अपना रिजाइनेशन लेटर दे सकते हैं 1 नवंबर से पहले। ठीक, यानी कि 31 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर मॉर्निंग 10 से 11 बजे तक आप उस कॉलेज में जाकर अपना रिजाइनेशन लेटर दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक बहुत ज़रूरी जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मेरी हेल्प ले सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।